जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें हमें विकास प्रशासन के विषय में पढ़ना है। विकास प्रशासन क्या होता है, क्या उसके एक प्रकार से शर्तें होती हैं, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसके पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड BA 5th सेमेस्टर की हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको जिसकी क्लास देखनी हो वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छे से हर एक चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दिया जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो सबसे पहले चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे आपको पता चले कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपको एक वीडियो दी जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलाकर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मिलाकर दिए जाते हैं और वहां से प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं विकास प्रशासन के विषय में। बाकी ये सभी जो चैप्टर कराए जा रहे हैं उनके नोट्स कहाँ पर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सभी आपको चैप्टर के एंड में बता दिया जाएगा। तो विकास प्रशासन क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। विकास प्रशासन के विषय में हम जानें तो विकास प्रशासन का अर्थ कुछ विद्वानों द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया जाता है, अर्थात जो प्रशासन है उसी का मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है। ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं कि उसी प्रशासन का जो आधुनिक रूप है वही विकास प्रशासन है। लेकिन कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के लिए एक कुशल साधन के रूप में अधिक महत्व देते हैं। कई विद्वान इसे प्रशासनिक विकास का ही पर्यायवाची मानते हैं। सामान्य तौर पर लोक प्रशासन और खास तौर पर विकास प्रशासन राज्य द्वारा जनता की बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं एवं मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से यह संबंधित होता है। विकास प्रशासन जो है सामान्य अर्थ में आर्थिक विकास की योजना बनाने तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए साधनों को प्रवृत्त करने तथा बांटने का कार्य यह करता है। विकास शब्द जो है अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से और उसके बाद आदि लोक प्रशासन से लिया गया है। अर्थात विकास जो है हर एक क्षेत्र में होता है और हर एक क्षेत्र में विकास का अलग अर्थ लिया जाता है। अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से विकास शब्द के दो अर्थ लगाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला जो है टेक ऑफ की स्थिति, जहाँ से अर्थव्यवस्था स्वतः ही आगे बढ़ती है। दूसरा इस स्थिति तक पहुँचने की प्रक्रिया, अतः टेक ऑफ की स्थिति आने पर विकसित और उससे पहले विकासशील अवस्था कही जाती है। राजनीति शास्त्र में विकास शब्द के अर्थ पर विद्वान एकमत नहीं हो पाए हैं। कतिपय विद्वान राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक रूप से आधुनिकता की प्राप्ति से लगाते हैं और आधुनिक स्थिति वे उसे मानते हैं जो पाश्चात्य देशों ने प्राप्त कर ली है। अर्थात हमने शुरुआती में ही आपको बताया था कि विकास का अर्थ कुछ लोग प्रशासन की आधुनिकता से मानते हैं और आधुनिकता वह किसे मानते हैं? जो पाश्चात्य देश ने प्राप्त कर लिया है, जो विकसित देशों ने प्राप्त कर लिया है, उसको वह मानते हैं। अर्थात कुछ देश विकासशील हैं, जो कि विकास की प्रगति पर हैं, और कुछ देश जो विकसित हो चुके हैं वह विकसित देश हैं, जैसे कि जहाँ पर हर एक व्यवस्थाएं हो गई हैं। इनमें से 3 तत्व सूचकांक के रूप में लिए जाते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक भूमिकाओं एवं सूचनाओं में विभिन्नीकरण, समानता तथा क्षमता। हंटिंगटन ने संक्षेप में युक्तिकरण, राष्ट्रीय एकीकरण, प्रजातंत्रीकरण तथा जन सहभागिता में राजनीतिक विकास को परिभाषित उन्होंने किया हुआ है। प्रोफेसर C.H. डार्ट के अनुसार अगर हम देखें तो राजनीतिक विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण जो है वह आवश्यक है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि प्रशासनिक विकास के लिए राजनीतिक विकास जो है आवश्यक है। अर्थात राजनीतिक विकास जो है प्रशासनिक विकास के लिए आवश्यक हो जाती है, क्योंकि आज के समय में आप देखे होंगे कि राजनीति और प्रशासन दोनों एक से जुड़े हुए हैं। जैसे कि विधायक या सांसद आपके जो हैं उनका कुछ नहीं, इस समय अगर व्यवहारिक रूप में आप देखें तो लगभग उनका कंट्रोल रहता है। जो विभिन्न यहाँ पर पुलिस प्रशासन है या कोई भी प्रशासन हो, उस पर उनका कंट्रोल रहता है। तो राजनीतिक विकास इसमें जो है प्रशासनिक विभाग में विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास प्रशासन के तत्व तथा लक्षण की बात करें तो विकास प्रशासन की संकल्पना को समझाने के लिए उसके प्रमुख तत्व या लक्षण जो कि हम समझेंगे, सबसे पहला है परिवर्तन उन्मुखी। विकास प्रशासन परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन है। परिवर्तन का अर्थ है किसी व्यवस्था का एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर गतिमान होना। विकास का प्रशासनिक तंत्र निश्चय और गतिहीन न होकर परिवर्तनशील होना होता है। अर्थात विकास प्रशासन जो है परिवर्तन उन्मुखी होगा, अर्थात जो
आने वाली आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार अपने आप को बदलता रहेगा और विकास करता रहेगा, ऐसा उसका तत्व है। लक्ष्य उन्मुखी जो विकास प्रशासन का केंद्र है, अधिक व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति पर है। वेडनर के अनुसार विकास प्रशासन लक्ष्य अभिमुखी प्रशासन है। ये सभी लक्ष्य स्वभावतः प्रगतिशील और आगे की ओर ले जाते हैं, अर्थात वह जो लक्ष्य फिक्स किए रहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए वह कार्य करते हैं और प्रगतिशील रहते हैं, वह आगे बढ़ते रहते हैं। प्रगतिशील लक्ष्यों को प्रगतिशीलता भी विकास प्रशासन का एक प्रमुख तत्व है। प्रगतिशीलता से यह अभिप्राय है कि शासन कार्य में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी, अर्थात विकास प्रशासनिक तंत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जो विकास प्रक्रिया में लोगों को अधिक सहभागी बनाने में सहायक हो। चौथा है नियोजन। पाई पानिंदीकर विकास प्रशासन को नियोजित परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखते हैं। एक निश्चित अवधि में कुछ सुनिश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के कार्यक्रम के रूप में नियोजन समय तथा विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने वाले साधनों के अधिकतम संभव उपयोग में सहायक यह होता है। अतः अधिकांशतः विकासशील देशों ने सामाजिक आर्थिक नियोजन को विकास की रणनीति के रूप में अपनाया हुआ है। पांचवा है नवाचार। विकास से संबंधित विविध समस्याओं के समाधान के लिए विकास प्रशासन का तरीका परंपराजनित अथवा सिद्धांतवादिता से बंधा हुआ नहीं होता है। इसके बजाय वह नए ढांचे, पद्धतियों, कार्यक्रमों को अपनाने पर यह बल देता है। छठा तत्व क्या है? प्रशासन तंत्र में लचीलापन। परंपरागत प्रशासन तंत्र नौकरशाही पर आधारित था, जबकि विकास प्रशासन में प्रशासन तंत्र को नए राजनीतिज्ञों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलजुल कर कार्य करना होता है। प्रशासन नियमों के जाल में ही बंधा नहीं रहता, अपितु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रशासन को स्वविवेक से नियम लागू करने की स्वायत्तता होती है। सातवां है लाभ भोगी अभिमुखीकरण। विकास प्रशासन का प्रशासनिक तंत्र लाभ भोगी अभिमुखी प्रशासन है। इसका उद्देश्य उन्हीं लोगों को अपनी सेवाओं और उत्पादन का अधिकतम लाभ पहुंचाना है जिनके लिए संगठन बनाए जाते हैं। यह अपने लाभ भोगियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है और अपने कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यकलापों को इन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की वह कोशिश करता है। अर्थात जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं उनकी इसी के अनुसार कहते हैं कि जिससे उन्हें लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। आठवां है सहभागिता। विकास प्रशासन में विकास कार्यक्रम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में लोगों को सहभागी होना निहित है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोगों के विकास कार्यों में सहभागिता को प्रेरित किया जा रहा है। वस्तुतः विकास का प्रशासनिक तंत्र कार्य व अधिकार सौंपने तथा सलाह मशविरा लेने की रणनीतियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है और इस प्रकार से प्रशासन को आधार उन्मुखी यह बनाता है। संक्षेप में अगर हम समझें तो विकास प्रशासन जो है लक्ष्य उन्मुखी होता है, परिवर्तन अभिमुखी होता है, प्रगतिशील होता है, लचीला और सहभागी स्वरूप वाला यह होता है, जो कि हमने अभी सभी चीज़ें देख ली। साथ ही साथ पाई पानिंदीकर जो महोदय हैं उन्होंने विकास प्रशासन को 6 लक्षणों में बताया हुआ था। वो 6 लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला परिवर्तन अभिमुखी, परिणाम या लक्ष्य अभिमुखी, नागरिक भागीदारी अभिमुख, कार्य के प्रगति प्रतिबद्धता अभिमुख, ग्राहक अभिमुख तथा समय अभिमुख। यह 6 जो है लक्षण विकास प्रशासन के पाई पानिंदीकर महोदय ने बताया हुआ है। विकास प्रशासन की आवश्यक शर्तों की बात करें तो विकास प्रशासन राष्ट्रीय आय बढ़ाने की दिशा में नियोजन, आर्थिक उन्नयन, साधनों के कुशल आवंटन तथा संचारण के हेतु उचित व्यवस्था स्थापित यह करना चाहता है। इसमें कुछ जो है शर्तें हैं। सबसे पहला, राज्य के निरंतर बढ़ते हुए कार्यों के साथ विकास क्षेत्र में प्रशासन की भूमिका बढ़ती जाएगी। अर्थात जो राज्य है उस निरंतर जैसे जैसे वह बढ़ता रहेगा, जो विकास क्षेत्र है उसमें प्रशासन की भूमिका भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे विकास होगा विभिन्न चीज़ें, नई व्यवस्थाएं आएंगी और उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग विभाग लगेंगे और वह जो है प्रशासन उनका अपनी भूमिका हर क्षेत्र में निभाएगा। दूसरी क्या है? सरकार समस्त विकास प्रक्रिया को निर्देशित करेगी। तीसरी है सरकारी कार्यों में निरंतर बढ़ती हुई विविधता के कारण प्रशासनिक क्रियाकलाप शनै शनै जटिलतम और तकनीकी होते जाएंगे। चौथा है सरकारी कार्यों को जटिलता बढ़ने से विशेषज्ञों द्वारा कार्यों का निष्पादन करने की प्रवृत्ति का बढ़ना। अर्थात
विभिन्न जो कार्य आ रहे हैं, पहले तो डिजिटलाइजेशन नहीं था, अभी हर एक कार्य जो है डिजिटल रूप से होने लगा है, ऑनलाइन होने लगा है। तकनीकी जो भी हेल्प हैं उसके लिए विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विशेषज्ञ हर एक जो है विभाग में बैठे रहते हैं। तो जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का कार्य बढ़ता जाएगा। पांचवा है प्रशासन के सभी स्तरों पर नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों में सेवा की भावना तथा समर्पण का जोश होना चाहिए। छठा है प्रशासन में तकनीकी परिवर्तनों को समझने और अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। सातवां है प्रशासन और जनता के मध्य सहयोग और विश्वास की भावना जो है वह रहनी चाहिए। आठवां है प्रबंध में प्रशासनिक सुधार और संशोधनों पर अधिक बल दिया जाएगा। नौवां है विकास प्रशासन के लिए स्थानीय जरूरतों, अपेक्षाओं और मांगों का ज्ञान रखना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रशासन में नियोजन के अधिकांश कार्य जो है स्थानीय स्तर पर जो है वह किए जाते हैं। 10वां है निर्णय लेने वाले संगठनों को लचकदार और कल्पनाशील होना पड़ेगा। 11वां है प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय उन्नयन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 12वां है राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा प्रशासनिक प्रयास जारी रहेगा। प्रशासन के राजनीतिक और कार्यकारी खंडों के बीच पर्याप्त भागीदारी जो है वह होनी चाहिए। 13वां है विकास प्रशासन की प्रक्रिया में कर्मियों के प्रशिक्षण पर अनवरत जोर दिया जाना चाहिए, अर्थात जो भी जिस भी प्रशासन में विकास प्रशासन में जो भी विभाग हों उसमें जो लोग हों वह अच्छे से अच्छे प्रशिक्षित रहें, अर्थात जो भी नई व्यवस्थाएं आती जाएं उनके बारे में उनको जानकारी जो है देती रहनी चाहिए लोगों को। 14वां है विकेंद्रीकरण को निरंतर लागू करने से क्षेत्र स्तर की विकास एजेंसियां अधिक स्वायत्त तौर से वह कार्य कर सकेंगी। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो संक्षेप में विकास प्रशासन का आविर्भाव लोक प्रशासन की एक शाखा के रूप में हुआ है। इस अवधारणा का सरोकार विकासशील देशों से है। विकासशील देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याएं जो हैं विकसित देशों से भिन्न होती हैं, अतः उनके समाधान के लिए लोक प्रशासन के वे सिद्धांत, तकनीक या आयाम काम में नहीं आ सकते जो विकसित देशों में प्रचलित हैं। विकासशील एवं विकसित देशों में विकास लक्ष्य जो हैं वह अलग अलग होते हैं, जिस कारण लोक प्रशासन के नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विकास प्रशासन में नए मूल्यों एवं प्रवृत्तियों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि इसका ध्यान प्रक्रियाओं की ओर से हटाकर परिणामों की ओर केंद्रित किया जा सके। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है विकास प्रशासन का समाप्त हुआ। एक और लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस का बचा हुआ है जो कि आपको बहुत जल्द पढ़ा दिया जाएगा। बाकी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे वह जो है आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्कशन ग्रुप है, आपस में डिस्कस करने के लिए कोई भी टॉपिक यह ग्रुप बनाया गया है, या हमसे कोई प्रश्न पूछना हो सीधे आप वहाँ से पूछ सकते हैं। यह जो नंबर है इस पर आप मैसेज करेंगे। एक पेपर के 25 रुपीज़, दोनों पेपर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के चैप्टर वाइज नोट्स आपको सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। सिलेबस देख के जाइए, जो पढ़ाया जा रहा है उसी के नोट्स आपको चाहिए तो आपको QR कोड दिया जाएगा, उस पर आप 50 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सभी नोट्स सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएंगे। बाकी सभी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।